औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुशामदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंच को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये है उसी सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें क्या होगा कि इसका कॉन्सेप्ट पहले समझने कि हम करने क्या वाले हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी और हमने क्या करना है। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब सर्वेयर्स लोग जाते हैं किसी रोड के काम में, किसी कोई रोड की कंपनी जैसे बिन लादेन है, बिन जारला है, या कोई जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, अब्दुल अली रजमी है, तो वहाँ पे अगर आप एज ए सीनियर सर्वेयर या एज ए टेक्निकल ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको दरपेश होंगी, वो जो सर्वेयर्स हज़रात की बात कर रहा हूँ कि जो उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू चलेगी, लेकिन ये अभी हम जिस चीज़ पे आज इस पे बात करेंगे, जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये होंगी कि सबसे पहले हमें रोड के काम के लिए क्या होता है कि हमें प्रोफाइल दी जाती है। प्रोफाइल के ऊपर हमारे पीजीएल्स होते हैं, उसके साथ हमें टिपिकल मिलता है। टिपिकल में हमारी साइड स्लोप होती है, कच पॉइंट होते हैं, उसमें हमारी जो कटिंग की स्लोप्स होती हैं वो होती हैं। उसके बाद हम ऑटोकैड में उनके कोऑर्डिनेट्स जनरेट करते हैं। लेकिन मैं इसमें ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें एक रोड डिज़ाइन होके आता है, डिज़ाइन होने के बाद जैसे ही वो आप साइट पे जाते हैं काम करने के लिए, तो एक ही दफ़ा हम वो हर चीज़ को कैलकुलेट करके ऑटोकैड सिविल 3D में अपने पास उन फाइल्स को सेव कर लेंगे। सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट लेन के, सेकंड लेन के, उसके बाद हमारा फुटपाथ है, उसके बाद हमारा कर्ब स्टोन है, उसके बाद हमारे कच पॉइंट हैं, कच पॉइंट के बाद हमारी डिच है, डिच के बाद हमारे बेंच बन रहे हैं, बेंच के बाद हमारी कट स्लोप है, फिल स्लोप है। वो जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड होगी हमारे बिहाफ ऑफ द टिपिकल सेक्शन, ठीक है, जिस टिपिकल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें हम आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास इसका सेंटर बैरियर है, ठीक है, ये इसके नीचे हमारे पास कंक्रीट है, ये इसका इनर शोल्डर है, ये हमारा कैरिजवे है, उसके बाद ये आउटर शोल्डर है, फिर ये हमारे पास ये वो है न्यू जर्सी है, उसके बाद हमारे पास ये इसका साइड वॉक है, फिर ये डिच है, डिच के बाद ये हमारी कट स्लोप है, फिल स्लोप है सॉरी, और ये कट स्लोप है। अब ये जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, असल में वो उन पॉइंट से लेके उसके अंदर तक का एरिया का सारी कैलकुलेशन हम एक ही दफ़ा विद लेवल्स विद कोऑर्डिनेट्स कर लेंगे। उसके बाद उस फाइल्स को अपने पास सेव कर लेंगे और जैसे जैसे हमारा काम चलता जाएगा हम वो काम करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे एट द स्टार्ट हमें कहते हैं ठीक है जी, जहाँ जहाँ से हमारी कटिंग हो रही है ना, आप कटिंग करवाएं, जहाँ जहाँ फिलिंग हो रही है फिलिंग करवाएं। अब कटिंग और फिलिंग किस तरह पता चलता है, ये हमें स्टेशन वाइज पता चलता है। हम प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइल में हमारे पास कैरिजवे की विड्थ होती है, उसके बाद स्लोप्स होती हैं, उन स्लोप्स को देख के हम देखते हैं जी इस स्टेशन पे हमारे राइट साइड पे इतनी कटिंग हो रही है। आप सेंटर लाइन से 30 मीटर साइड पे मीटर से हम मार्किंग करते हैं और कहते हैं ठीक है यहाँ से आप कटिंग शुरू शो कर दो, कटिंग इस तरीके से करनी है। लेकिन वो काम हम सारा एक ही दफ़ा हम कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास सिंपली प्रोफाइल, उसकी अलाइनमेंट और उसका टिपिकल सेक्शन होना चाहिए। अब होता क्या है, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें मेरे पास ये सरफेस है जो कि ब्रेक लाइन्स की शक्ल में है, ठीक है, और ये इस पे इसका डिज़ाइन है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन में क्या है, ये सारा का सारा डायनामिक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखें इसमें जिस सारे का सारा प्रोफाइल बिल्कुल डायनामिक है। जब इस प्रोफाइल को मैं इस फाइल को ऑटोकैड की फाइल को मैं ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करूँगा तो वो उसके बाद मेरे पास सिंपली इस तरह सेपरेट सारे सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये लाइन अलहदा होगी, ठीक है, और ये लाइन अलहदा होगी, ठीक है। इस ऐसे प्रोफाइल को किस तरीके से हम डायनामिक करके उसको दोबारा उस शक्ल में लेके आएंगे, ये आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है। और इससे आगे हम सुपर एलिवेशन, फिर इसके टिपिकल, फिर उसकी साइड स्लोप, फिर हर चीज़ के हम शीट्स साथ साथ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मुझे फाइल देनी चाहिए, ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ऑटोकैड के अंदर और वो ऑटोकैड की फाइल ये मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि ऑटोकैड थोड़ा सा इजी हो सके। उसके बाद मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और ये मेरे पास
यहाँ पे भी सरफेस नहीं है, और इस सरफेस के ऊपर मैंने ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे ये सरफेस चाहिए, इसका जो एक्स्ट्रा जितना वर्क है ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इनको फ्रीज करता हूँ, ये अपनी कंटूरिंग को, ठीक है। कंटूरिंग को फ्रीज करने के बाद मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले सिंपल क्रिएट सरफेस करता हूँ। क्रिएट सरफेस करने के बाद इसको मैं नाम देता हूँ AG का, ठीक है, AG। और मैं यहाँ से इसको मैं जो स्टाइल है इसको मैं नो डिस्प्ले फिलहाल कर देता हूँ। ओके ओके, हमारे पास सरफेस बन चुका है, लेकिन इस सरफेस का जो सोर्स है वो ब्रेक लाइन्स है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आपके पास ये जो सोर्स है सरफेस का, ये आपके पास पॉइंट्स की शक्ल में भी हो सकता है या ब्रेक लाइन्स की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। तो सरफेस की मेरी पिछली वीडियो आप देख के उसको आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं कि वो हमें किस तरह क्रिएट करना। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको मैं EG में यहाँ पे इसमें इस सरफेस को ब्रेक लाइंस को यहाँ पे ऐड करता हूँ। जो ब्रेक लाइंस का डेटा मेरे पास मौजूद है मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ओके, और ये इंटर, ठीक है। अब हुआ क्या है असल में, तो अब मेरे को ये ब्रेक लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इनको फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फ्रीज कर दिया। तो मैं वापस अपने सरफेस पे जाके यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी में जिसका स्टाइल मैंने नो डिस्प्ले किया था उसको मैं 1 to 5 डिज़ाइन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास सरफेस आ चुकी है। अब मेरे पास सरफेस तो आ चुकी है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर जो हमारी अलाइनमेंट है वो किस तरीके से हम ड्रा करेंगे। तो उसके लिए मैं वही अपनी ड्राइंग पे जाता हूँ जो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मुझे कंपनी की तरफ से या जहाँ मैं काम करने के लिए गया हूँ या जो मेरे सीनियर्स हैं टेक्निकल ऑफिस वाले उन्होंने कहा ये आप फाइल ले लें जाके साइट पे काम करें। तो वो मुझे फ़ाइल इस शक्ल में हो सकती है, ठीक है। वो मेरे पास ये और ये रीजन, ठीक है, ये अलाइनमेंट है सेंटर लाइन की, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास हो सकता है, मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास हो सकता है ये जो है ये बिल्कुल, ये देखें ये यहाँ से ये इसकी कर्व है और ये इसकी इस साइड राइट साइड और ये लेफ्ट साइड से जॉइंट नहीं है। तो हम मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सारी की सारी अलाइनमेंट को, ताकि ये आपस में सारी की सारी एक जैसी हो जाए। इंटर करता हूँ, ठीक है, ये देखें ये यहाँ से एक जॉइंट हो चुकी है, ये साइड इसकी बाकी है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर्व को इसके साथ जॉइंट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। ये जो हमारी अलाइनमेंट थी वो हमारी बिल्कुल जॉइंट हो चुकी है। अब मैं इस अलाइनमेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी विद बेस पॉइंट, ठीक है, ये मेरा बेस पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ। और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ये ड्राइंग वाला जो प्रोजेक्ट जो मैंने सरफेस क्रिएट किया है यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। तो मुझे जो सरफेस की कंटूरिंग है ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर्टी में जाके इसको यहाँ पे बॉर्डर ऑन कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। अब मेरे पास ये अलाइनमेंट बन चुकी है। अब आपके पास ये अलाइनमेंट ऐसे भी हो सकती है, आपके पास स्टार्ट का कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, और ये इसका जो यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है वो वाला कोऑर्डिनेट हो, फिर उसके बाद उसका रेडियस हो, फिर उसका एंड ऑफ कर्व हो और फिर लास्ट हो। बात वही चीज़ है, अगर आप गौर करें तो नीचे स्टेटस बार में आपको स्टार्ट के कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं और जहाँ से हमारी कर्व स्टार्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसका रेडियस है। ये आपको फिगर्स की शक्ल में भी हो सकता है कि मेरे पास क्योंकि ये अलाइनमेंट थी तो मैंने इसी पे काम कर दिया। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है, अलाइनमेंट क्रिएट बाय फ्रॉम पॉलीलाइन। तो मेरे पास ये पॉलीलाइन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये मुझे इसका डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। तो मैं इससे मुतमिन हूँ, इसको इंटर करता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं देता हूँ CL, ठीक है। डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं उसमें मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको 80 की स्पीड दे रहा हूँ और जो सुपर एलिवेशन है वो मैं 4% यूज़ कर रहा हूँ, 2 लेन्स, ठीक है, या मैं इसको 4 लेन्स कर देता हूँ, ठीक है, और क्राउन और ओके, ठीक है। हमारे पास अलाइनमेंट क्रिएट हो चुकी है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर इसका टैब चेंज हो रहा है अलाइनमेंट CL, लेकिन इसके लेबल शो नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे लेबल्स पे जाता हूँ, लेबल पे जाने के बाद मेजर्स ऐड, माइनर ऐड, ठीक है, मेजर्स को मैं कर देता हूँ 100, ठीक है, इसको डबल क्लिक करें 100 कर देता हूँ और माइनर को मैं कर देता हूँ 25 और अप्लाई और ये ओके, ठीक है। मेरे स्टेशन लग चुके हैं। अब मुझे मेरा काम यहाँ पे रुका नहीं है, ठीक है। मुझे अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद इसका प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मेरे पास ये एज ए रेफरेंस है।
लेकिन ये जो प्रोफाइल्स हैं ये मेरे पास इसी अलाइनमेंट के हैं। मैं इनको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ से मैं जाके ड्राइंग टू मैं इनको पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कर देता हूँ, ताकि एज ए रेफरेंस, क्योंकि इसी को लेके मैंने फॉलो करना है इन प्रोफाइल्स को। मैं ये यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये प्रोफाइल मेरे पास मोतमद है, ठीक है, जो डिज़ाइन मुझे कंपनी की तरफ से मिला है वो यही डिज़ाइन है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अलाइनमेंट और सरफेस मैंने क्रिएट कर लिया है। अब ये जो अलाइनमेंट है इसका प्रोफाइल ये है, मगर ये प्रोफाइल आप चेक करें कि ये बिल्कुल एक्सक्लूड हुआ है, ये डायनामिक नहीं है, इसका कोई भी, इसके नीचे जो बैंड है वो भी मैंने शो अभी नहीं किए हुए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा इसकी कट एंड फिल कैसे है और ऑटोमेटिकली इसके पीजीएल हमने कैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायनामिक नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे पास अक्सर प्रोफाइल ऐसे आते हैं जो हमारे पास पहले से बने होते हैं, लेकिन वो वो सिविल 3D से एक्सपोर्ट करके आते हैं ऑटोकैड की फाइल में, तो वो बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो इसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, यही आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट था। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा प्रोफाइल पे, ठीक है, प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ से जो हमारे पास CL हमारे पास वो है, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस ये ऐड, और मैं ड्रा प्रोफाइल, ठीक है, क्रिएट, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देख, अब मैं बिल्कुल ये ग्रिड लाइन मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, सरफेस व्यू स्टाइल में जाता हूँ। सबसे पहले जाने के बाद यहाँ मैं जो ग्रिड गैप है इसका ग्रिड का ये क्लिप करता हूँ, यहाँ से इनको भी चेक, इसको भी चेक करता हूँ, इसको भी चेक करता हूँ, इसको भी यहाँ से इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये ज़ीरो क्यों है, मैं एक ही रहने देता हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये ज़ीरो किस चीज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसको अप्लाई करता हूँ तो आपको पता चले। देखें, अब मुझे ये ग्रिड्स भी बिल्कुल शो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये ग्रिड्स जितनी भी हैं मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ, राइट क्लिक, व्यू स्टाइल, डिस्प्ले में जाता हूँ, और ये मेरे पास जो ग्रिड्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे ये ग्रिड, इसको भी चेक कर दें, इसको भी, ठीक है। अब मेरे पास खाली बिल्कुल सरफेस बन चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये जो टेक्स्ट है इसको आउट करना है, बाहर की तरफ फ्लिप करना है, और इसको मैं यहाँ से इसको ख़त्म करना है। और उसके बाद जो इसकी एलिवेशन है, इसकी लास्ट एलिवेशन 420 है, जबकि मेरे पास जो आई है वो 410 है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके ऐड प्रॉपर्टी में जाके इसकी यूज़ एलिवेशन मिनिमम 340 है और मैक्सिमम जो है वो 420 है। ओके करता हूँ मैं इसको, अप्लाई, ओके, ठीक है। उसके बाद मैं ये प्रोफाइल इस रेफरेंस से लेके बना रहा हूँ, जैसे जैसे ये चीज़ है वैसे वैसे मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा, क्योंकि यही चीज़ें जो है वो मैंने इसी का रेफरेंस जो है ना वो आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये फाइल भी मुझे नहीं चाहिए, ये वाली, मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ऑटोकैड पे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जनाब चलते हैं हम आगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये, चले। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे कि ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमें ये जो हमें स्केल नज़र आ रही है, ये स्केल बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किससे कैसे कैसे ये स्केल उन्होंने, मेरे ख्याल से 1:10 है, ये बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। चलें, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और व्यू स्टाइल में जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कर दूँ ताकि मुझे जो भी मैं चेंजिंग करूँ मुझे नज़र आए। राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और व्यू स्टाइल में जाएं, और अब यहाँ पे देखें, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट करें, यहाँ पे ये गैप है इसमें, जबकि जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसमें ये बिल्कुल इसके साथ अटैच है, ठीक है। जब मैंने यहाँ से चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है तो मुझे सेम टू सेम ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले मैंने ये चीज़ इसके साथ में लानी है, इस रेड लाइन को इसके साथ अटैच करना है, और ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने बाहर को फ्लिप करना है। तो मैं इसको यहाँ पे, ये वैसे डिटेल की वीडियोज़ में मैं भी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको जस्ट जल्दी से करके दिखा रहा हूँ ताकि। तो सबसे पहले गैप में जाते हैं, यहाँ पे ग्रिड में, तो ये जो गैप है ना टॉप लेफ्ट का, टू लेफ्ट का, इसको मैं यहाँ से ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें ये इसके साथ अटैच हो चुके हैं। अब मैं दोबारा इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक और इसको स्टाइल में जाता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट मुझको चाहिए वर्टिकल एक्सिस,
ठीक है। इसकी जो इंटरवल है ये मैं इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। टिक साइज को मैं कर देता हूँ 5, और इसको ये जो अंदर की तरफ है, ये जो टेक्स्ट सारी अंदर है, तो मैं इसको मैंने बाहर फ्लिप करना है आउटर साइड की तरफ, तो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस में, तो मैं इसको यहाँ पे 10 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट हाइट को, ये जो इसकी टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 10 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखते हैं कोई असर इस पर पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये बाहर फ्लिप नहीं हुआ। मैं इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ व्यू स्टाइल में, सरफेस। सो ये मेरे राइट की तरफ यहाँ पे चेक था, इसको यहाँ पे पहले लेफ़्ट की तरफ चेक करें, क्योंकि हम लेफ़्ट की तरफ काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको 10 करता हूँ, यहाँ से इसको 10, ये जो है 5, ये भी 5, अप्लाई करता हूँ, ठीक है। 10 थोड़ा कम है, तो मैं इसको -10 करता हूँ मैं, अप्लाई, तकरीबन ठीक है, बाहर चला गया। अच्छा जी, तो अभी मेरे पास ये टिक शो नहीं हो रही, तो मैं डिस्प्ले में जाता हूँ। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे हम इसकी जो लेयर्स है वो ऑफ है, लेफ़्ट एक्सिस टाइटल, लेफ़्ट एक्सिस ये है शायद, इसको अप्लाई करता हूँ, तो लेफ़्ट एक्सिस टाइटल भी नहीं है। यहाँ पे ये है लेफ़्ट एक्सिस टिक मेजर, इसको मैं चेक करता हूँ। ओके, तो ये टिक ओके हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद ये मुझको यहाँ पे, ठीक है, बाहर है, तो अब मेरे पास जो एलिवेशन है 420 है, और यहाँ भी 420 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली ये जो लाइंस हैं इनको हमने इस पर पेस्ट करना है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद AutoCAD Civil 3D में एक ऑप्शन आती है, वो इन लाइंस को कन्वर्ट करेगा। तो मैं इंशाल्लाह इनको भी हमने क्या करना है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से वीडियो इतनी बड़ी है, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। तो ओके, खुदा हाफिज़।